सो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी 1000 क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी 1000 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है। फर्दर हम पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर, नेक्स्ट वन अपलोड करेंगे। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम 200 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे। सो बायोलॉजी 1000 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वन बाई वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइबर्स डाइट इंक्लूड। जो सेलुलोज होता है उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो फाइबर डाइट इंक्लूड सेलुलोज। सेकंड क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनस डाइट इज। तो नाइट्रोजिनस डाइट जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइवा फ्रॉम द माउथ इज डाइजेस्टेड बाय द स्टार्च। जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें स्लाइवा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर हुम। विटामिन ई किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली किसके लिए प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है? तो ये जो होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेक्स ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 डिफिशियंसी काउज मेल एनीमिया। विटामिन B6 की कमी अगर हो जाए तो मेल में एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट देयर इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट। क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट तो पता है हमें कि एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट जो फैट होता है वो स्टोरेज फॉर्म में बॉडी में रहता है और वो रिलीज करता है, जैसे रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है एनर्जी की, वो रिलीज करता है। तो फैट जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड है बट स्टोरेज फॉर्म में रहता है, और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड है बट इंस्टेंट एनर्जी देता है। सो फैट इसका आंसर होगा। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट के बाद है वो है फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिटिस इज अ डिजीज ऑफ। तो ये किसका डिजीज होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन नॉट फाउंड इन मिल्क। कौन सा विटामिन मिल्क में नहीं प्रेजेंट होता है? तो विटामिन सी। मिल्क जो होता है कंप्लीट डाइट माना जाता है, लेकिन आजकल इसको कंप्लीट डाइट नहीं माना जाता है क्योंकि हमारे डाइट में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो विटामिन सी हमारे मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है, सो मिल्क को नाउ अडेज कंप्लीट डाइट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट। प्लाज्मोडियम जो होता है एक पैरासाइट है, वो किसके लिए कैरियर का काम करता है? मलेरिया डिजीज के लिए, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ द रूट इज। रूट जो होता है एसिडिक पीएच कैरी करता है, हमें पता है एसिडिक मतलब 7 से बिलो, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 होता है। बेसिक का जो पीएच रेंज होता है वो 7 to 14 के बीच में वैरी करता है, और जो एसिडिक होता है 1 to 7, और 7 जो होता है न्यूट्रल पीएच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट सेल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटी लिविंग सेल्स माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। सबसे बड़ी सेल नर्वस सिस्टम की सेल होती है, नर्व सेल्स बोलते हैं।
द क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं वो क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन द सेल इज द सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है. हु हेल्प इन डाइजेशन. एंजाइम हेल्प करता है डाइजेशन में. कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, प्रोटीन के लिए अलग है. सो जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो एंजाइम होता है. द टू मोस्ट नोन सोर्स ऑफ इडेबल प्रोटीन आर. मेजर इडेबल प्रोटीन सोर्स सोयाबीन एंड पीनट्स. वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का. वैसे देखा जाए तो रेड मीट और चिकन, इन सब में एग, इन सब में रिच प्रोटीन होता है. बट ये सोयाबीन और पीनट जो होते हैं वो वेजिटेरियन बेस्ट इडेबल सोर्स है प्रोटीन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी डिजीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन. जो स्कर्वी डिजीज होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है. सो विटामिन सी अगर भरपूर मात्रा में बॉडी में रहे तो स्कर्वी डिजीज नहीं होगा. इन विच सबस्टेंस डू प्रोटीन टर्न इनटू डाइजेशन. इन विच सबस्टेंस डू प्रोटीन टर्न इनटू डाइजेशन. प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. Whose amount of drying oil is very high. अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वेरी हाई होता है उसमें, ऑयल्स में, ड्राइंग ऑयल्स में. विच डिजीज कैन बी काउज बाय इनसफिशिएंट आयोडीन इन द डाइट. अगर आयोडीन की कमी है आपके बॉडी में, एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है तो आपके बॉडी में बिग एप्ट्यू नामक डिजीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिंग ऑफ फूड आइटम. सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं प्रिजर्वेटिंग ऑफ फूड आइटम. लैक्टोज इज फाउंड इन. लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई डिजीज इज काउज्ड बाय विच मेटल. कैडमियम. कैडमियम प्रेजेंट होता है. इटाई डिजीज ऑफ जो मेंटल डिजीज है वो कैडमियम प्रेजेंट होता है फूड में, उसके चलते होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन सुगर पेयर इन मिल्क. विच प्रोटीन सुगर पेयर इन मिल्क. तो कैसीन और लैक्टोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है. फिश इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट कॉन्टेन इसेंशियल एमिनो एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी. विच डिजीज इज काउज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी. तो एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम. व्हाट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम. का कौन सा प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एपो एंजाइम. विच विटामिन इज वेरी वेरिएबल एंड इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एंड स्टोरेज. विच इज विटामिन सी. अगर विटामिन सी को कुक करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है. जैसे लेमन का अगर जूस को हम कुक करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा. सो विटामिन सी ब्रेक हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ. आयोडीन टेस्ट यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज द रीच ऑफ इन इसेंशियल एमिनो एसिड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के
जो विटामिन के होता है किस में हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प। अगर कहीं चोट लग गया, कहीं से ब्लड निकल रहा है, तो विटामिन के वहाँ जाके ब्लड का क्लोटिंग करता है और वहाँ ब्लड जो निकल रहा है वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक इज काउज्ड बाय हाइपोटेंसिया। एक होता है हाइपरटेंसिया, एक होता है हाइपोटेंसिया। तो जो हार्ट अटैक होता है वो हाइपोटेंसिया से होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद द एटमोस्फियर। ये पॉइंट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ये पॉइंट रिमेंबर करने लायक है, याद करने लायक है। सो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, ऐसा वार्म ब्लडेड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन क्लोनिंग इज परमिटेड इन ब्रिटेन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस जो होता है एक वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉली द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन एनिमल क्या था? सिप था। जो डॉली था वो एक सिप था जो वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन एनिमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज ग्लूकोज। ह्यूमन ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, मम्स इज अ वायरल डिजीज इन मैन में जो मम्स होता है एक वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज मेथेन। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सपेंशन फॉर एड्स इज, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एमंग द डिफेक्ट ऑफ द आईज द शॉर्ट साइडनेस इज कॉल्ड मायोपिया। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काउज्ड बाय द हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हायर लेवल पे इफेक्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज मेथान। जो मेथेन होते हैं वो मेन कंस्टिट्यूट होते हैं बायोगैस के। बायोगैस में मेथेन 80 to 85% प्रेजेंट होता है। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो कार्बन ऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इफ फ्लोरीन इज फाउंड इन एक्सेस इन वाटर, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम? फ्लोरोसिस हो जाता है। अगर फ्लोरीन जो होता है ज़्यादा हो जाता है वाटर में तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा? जो बोन्स होती हैं और टीथ्स होते हैं उसमें फ्लोरोसिस नामक डिजीज होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वाइट पार्टिकल इन ब्लड? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शन काउज करते हैं बॉडी में, उनको क्या करता है? वो ब्रेक करता है, रोकता है। तो जो मेन फंक्शन है तो ट्रीट इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। हाउ मच एनर्जी इज इन द स्वेटिक्स यूज बाय
डायबिटिक पेशेंट, कितनी शुगर लेनी चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट को? तो राइट आंसर है 5 कैलोरीज। 5 कैलोरीज के नियर अबाउट यूज़ करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल? इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कम से कम 65% ऑक्सीजन बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो जो ये ऑक्सीजन है वो अबेंडेंट अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज इन नेम्ड? ब्लड शुगर किस में इंक्रीज होता है? उस डिजीज को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। शुगर कॉमनली शुगर बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड शुगर हमारा हाई हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बोन इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट। फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, सो एज अ फर्टिलाइजर यूज भी कर सकते हैं। हु डिस्कवर विटामिन? फंक। फंक नामक साइंटिस्ट थे जो विटामिन का डिस्कवरी किए थे। वैक्सीन डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू विच डिजीज? चिकन पॉक्स नामक डिजीज के लिए सबसे पहले वैक्सीन वो किया गया था, डेवलप किया गया था। और डेवलप कौन किया था? एडवर्ड जेनर। पायरिया डिजीज अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो जो पायरिया डिजीज होता है वो गम, टीथ के जो गम होते हैं उनको अफेक्ट करता है। स्मॉलेस्ट सेल इज मायोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सॉल बैग भी बोलते हैं। द ग्लैंड्स दैट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पॉइंट, थायरॉक्सिन डिफिशियंसी डिजीज इज ग्वाइटर। ग्वाइटर को थायरॉक्सिन डिफिशियंसी डिजीज भी बोलते हैं। वेयर डिड द फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड? पहला जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो पहला सेल कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? तो वाटर में। वाटर जो एनिमल थे, जो स्मॉलेस्ट एनिमल थे, जो एवोल्यूशनरी में फर्स्ट डेवलप हुए थे, वो वाटर में हुए थे। द पावर प्लैनेट ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एडल्ट रेड ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो एडल्ट रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, वो फ्री ऑफ न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल्स ऑफ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्री कैनाल सेल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। लीवर को बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आर फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेन पॉइंट। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमन्स इज 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से 18 बार। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेंट हैज़ अ रेस्पिरेटरी रेट एट बर्थ 35 टाइम पर मिनट। प्रोसीजर टू चेक पल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ECG। जो हार्ट का पल्स चेक करते हैं उसमें हम ECG मशीन यूज़ करते हैं। ब्लड जो होता है एसिडिक नहीं बल्कि एल्कलीन होता है। मतलब एल्कलीन का मतलब कि 7 से ऊपर का pH होता है ब्लड का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्फाइग्नोमैनोमीटर मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने में यूज़ किया जाता है।
Next point, lack of antibodies, blood class AB. White blood cells are responsible for immunity in the body. जो WBC होता है वो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए यूजफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कह सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एनीमिया अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड. एड्स इज अ वायरल डिजीज. जो एड्स होता है वो एक वायरल डिजीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एमोबिक डिसेंट्री इज काउजेज बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका. DNA test was developed by Dr. Ellis Jeffreys. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीप फ्राइड फूड मटेरियल आर कार्सोजेनिक बिकॉज दे आर रिच इन फैट. नेक्स्ट पॉइंट है द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर मेटल लीड टू लिवर सिरोसिस. नेक्स्ट पॉइंट है, if the radius of blood vessels of a person decrease, his blood pressure will be increase. ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स का रेडियस डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, सेल और टिश्यू डेथ विद इन अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया. Next point, the insufficient blood supply in the human body is referred to as ischemia. Next point, typhoid is caused by Salmonella typhi. Next point, BCG immunization is for tuberculosis. Next point, beside carbohydrate, a major source of energy in our food is constituted by fats. Next point, the limbs bones of children become bent if there is a deficiency of vitamin D. Next point, leprosy bacillus was discovered by Hansen. Next point, a medicines which promote the secretion of urine is called diuretic. Next point, the chemical released by one species of animal in order to attract the other membrane of the same species are pheromones. Next point, jaundice is caused due to the infection of liver. Next point, the average heartbeat rate per minute in a normal person is 72. So इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं. So thank you so much.